ठीक है देखो, तो अब आ जाते हैं अपन यहाँ पे, और हम लोग आज पहले बात करेंगे बॉर्डर की। ठीक है, उसके बाद में हम लोग पैडिंग की तरफ चलेंगे। तो बॉर्डर जैसे नाम से आपको सिंपली पता चल पा रहा होगा, बॉर्डर का काम क्या होता है, किसी भी स्पेस का आउटर एरिया बनाना, ये बॉर्डर का काम होता है। जैसे आपके घर की चार दीवारें हैं, वो क्या कर रही है, आपके घर का आउटर एरिया बना रही है। ठीक है, वैसे ही किसी डिव के अंदर अगर आपने बॉर्डर लगाई है, तो ये डिव जो दिखेगी, उसका आउटर एरिया कौन बनाएगा, आपकी बॉर्डर बनाएगी। ठीक है, तो बॉर्डर का सिंपल सा कंसेप्ट है। अब बॉर्डर प्रॉपर्टी लिखी कैसे जाती है, तो सबसे पहले आपको लिखना है बॉर्डर कॉलन, फिर आपने यहां पर लगानी है बॉर्डर की सबसे पहली साइज, फिर आपने लगा दिया बॉर्डर का टाइप, और फिर बॉर्डर का कलर। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। साइज मतलब जैसे 2 पिक्सल बॉर्डर की साइज हो गई। बॉर्डर का कलर हो गया, तो बॉर्डर का कलर जैसे आपने रख दिया रेड, मैंने जैसे आपको बताया कि आगे पीछे भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉर्डर का कलर लगा दिया आपने। और टाइप में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे आप सॉलिड लगा सकते हो, आप डॉटेड लगा सकते हो, आप डैश्ड लगा सकते हो, और आप डबल लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया आपने, बॉर्डर 2 पिक्सल की, रेड कलर उसका दे दिया। कलर में भी कुछ भी हो सकता है, कलर का नाम, कलर का कोड, RGBA, जो भी आपने कलर के लिए कल पढ़े थे वो सब हो सकते हैं। और यहाँ साइज है। ठीक है, तो एक बार लगा के देखते हैं, चलो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1000 पिक्सल्स का एक विड्थ ले ली, और हाइट ले लेते हैं 500 600 जो भी आपकी इच्छा हो। और यहाँ लिखते हैं हम लोग बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर, और बॉर्डर की साइज कुछ भी लगा सकते हो, जैसे हमने लिख दिया 2 पिक्सल। और फिर बॉर्डर के अंदर आप क्या करोगे, तो आपने लगाया 2 पिक्सल रेड, ये उसका कलर हो गया, और सॉलिड उसका क्या हो गया, टाइप हो गया। ठीक है, तो ब्राउजर पे ओपन करके देखें इसको। ठीक है, ये आपकी 2 पिक्सल की एक बॉर्डर आ गई। इसको 2 से 20 भी कर सकते हो, थोड़ी सी बड़ी दिखेगी बॉर्डर, और एक भी कर सकते हो तो छोटी दिखेगी। तो साइज का तो आपको सिंपल सा आइडिया है कि साइज क्या करेगा, बॉक्स बॉर्डर को बड़ा या छोटा करने वाला है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब बॉर्डर की कलर की बारी आ रही है, तो कलर में आप नाम ना देके RGB दे सकते हो। सेम मैं रेड कलर RGB से बनाऊंगा, तो क्या करूंगा, 255,0,0, तो रेड कलर बन गया। फिर से कोई चेंज नहीं दिख रहा है, देखो। ग्रीन कलर बनाना है तो क्या करो, सिंपली 0, 255 और 0, ग्रीन कलर आ गया। ठीक है, तो ये आपके बॉर्डर का कलर हो गया। फिर बॉर्डर के टाइप्स हैं, तो इधर से चेंज कर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपने लिखा हुआ है बॉर्डर सॉलिड, बॉर्डर सॉलिड की जगह आपने लगा दिया डैश्ड, तो ये डैश वाली बॉर्डर दिख रही है। ठीक है, बॉर्डर आपने लगा दिया डॉटेड, तो आपको डॉटेड बॉर्डर दिख रही है। ठीक है, बॉर्डर आपने लगा दी सॉलिड, वो तो आपने देख ही ली थी ऑलरेडी, और डबल कुछ इस टाइप की। ठीक है, तो ये आपकी डबल बॉर्डर हो गई। अब हाँ, बाय डिफॉल्ट टेबल में डबल बॉर्डर नहीं आता, बाहर तो सॉलिड ही आता है।
अंदर होती है। अब देखो जितना आप साइज बड़ा करोगे उसके हिसाब से ये आपकी डबल बॉर्डर आ गई। साथ में यहाँ कंप्यूटेड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ देखो दिखा रहा है बॉर्डर साइड में, ये 24.80 दिखा रहा है, बट एक्चुअली है ये 25 पिक्सल्स की बॉर्डर आपकी। ठीक है, तो बॉर्डर प्रॉपर्टी कैसे काम कर रही है पता चल गया। सबसे पहले क्या लगाओगे बॉर्डर की। अब ये फिक्स नहीं है कि पहले वाले कुछ नहीं है, आप जहां मर्जी चाहे लगा दो लोग। सॉलिड 5 पिक्सल और कलर तो भी वैसी दिख रही है। ठीक है, आप कलर आगे पीछे कहीं भी करना चाहते हो, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? पक्का? आराम से कोड देख लो और बताओ अगर कुछ पूछना चाहते हो तो। सर एक दिन मैं आपको डिवीजन का टास्क कर रहा था, तो उसके अंदर मैंने डिवीजन का क्लास के अंदर मेन किया और बाकी सब में रो कॉलम की क्लास में। तो मेन क्लास के अंदर मैंने दिन किया फिर आउटर डिफनी उसके अंदर मैंने कुछ स्पेसिफाई किया, डॉट के साथ नहीं किया उसको, वो चल गया। लेकिन मैंने बाकी सारी क्लास के साथ करने की कोशिश की तो उसमें सबको एरर आ गया। तो आपने क्या टैग कौन सा लगाया था? डिवीजन टैग ही था, क्लास के अंदर मेन डाला बस। ओके, तो मेन वाले में चल गया। अब अगली बार तो अगले दिन जब भी मैंने ऐसी प्रॉब्लम आए ना नेक्स्ट टाइम, तो उस कोड को हटाओ मत, वो कोड मेरे को दिखाओ ताकि मैं देख के सॉल्यूशन बता पाऊँ कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। और अगले दिन क्या तो फिर एरर दिखाने लगा। कोई नहीं, आपने डॉट हटा दिया, जैसे देखना अभी आया आराम से ये चल रहा है, मैं डॉट हटा देता हूँ। एरर आया। ठीक है, कहाँ आ रहा है एरर? तो उसमें भी ऐसे ही होगा। क्योंकि मैंने सेव नहीं, सेव तो कर दिया बट रिफ्रेश नहीं किया ना। उस दिन भी आपने रिफ्रेश नहीं किया होगा, रिफ्रेश करते गायब हो जाएगा। समझ गए? आपने यहाँ फाइल सेव कर दी बट यहाँ रिफ्रेश भी तो करना है, तो सेम प्रॉब्लम वापस क्रिएट हो गई। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो मेरे को कोड दिखा दिया करो। ये सर यही हुआ। हाँ यही हुआ होगा, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है। या तो आप सेव नहीं करो या फिर रिफ्रेश नहीं करो, दोनों में से कोई एक चीज है। सेव नहीं करोगे तो भी वहां रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और सेव कर दिया बट रिफ्रेश नहीं करोगे तो भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो बॉर्डर समझ में आ गई। चलो, बहुत समझदार हो यार आप लोग एकदम से। सिर्फ आरजीबी काम नहीं करेंगे। कर रहे हैं ना? ये लो RGBA 0.6। कलर में जैसे बॉक्स में कोई कलर वलर दे रहा है कैसे उसमें भी काम करेगा। सब कलर जहां जहां पर दे सकते हो ना, वहां सब जगहों पर RGBA, RGB और कलर का नाम, कलर का कोड सब कुछ लगा सकते हो। जैसे ये कलर, ब्लैक कलर का कोड लगाया मैंने, तो ब्लैक कलर की बॉर्डर दिखने लग जाएगी यहाँ पर। क्या आया? ये ट्रांसपेरेंट कलर आ रहा है क्या? कलर लेके आते हैं, चलो। ठीक है, तो कलर कोड लगाओगे तो कलर कोड के अकॉर्डिंग ये आपको दिखने लग गया। ठीक है, तो बॉर्डर का फंडा यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, बॉर्डर की हेल्प से ये वाला डिजाइन बनाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएगी और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, फिर आप अपन आगे चलेंगे फिर से। जैसे ये हो गया होम, ये हो गया आपका अबाउट, आपको ये बनाना है। ठीक है, तो इधर मैं task2 नाम से एक फाइल बना देता हूँ, task1 नाम से। स्टाइल, पेरेंट, विड्थ 1000 पिक्सल्स, हाइट 600 पिक्सल्स, बॉर्डर 2 पिक्सल की, ब्लैक सॉलिड। ठीक है, ये बॉक्स आ गया पूरा। अब देखना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा ही कर लेता हूँ ताकि अपन डेवलपर्स टूल खोल पाए। पेरेंट, कंप्यूटेड, कंप्यूटेड में आप देखोगे तो बॉक्स के बाहर बॉर्डर ने अलग स्पेस लिया हुआ है। ठीक है, चलो,
तो एक काम करते हैं, एक डिव बनाई मैंने क्लास, कॉलम 1 नाम दे दिया इसको, कॉलम 1 विड्थ ले लेते हैं आधी, आधी कितनी होगी 400 पिक्सल्स, हाइट ले लेते हैं पूरी। अब तो आप लोग इसके एक्सपर्ट हो गए हो, वो पिक्सल रेड सॉलिड, ये बॉर्डर लगा दी, ठीक है साउथ। तो ये दिख रहा है आपको। अब क्या करना है, आपने सेम एज इट इज क्या बनाया, एक कॉलम 2, कॉलम 2 और ब्लू कलर की एक बॉर्डर लगा दी, तो जस्ट इसके पास दिख जाएगा। पास नहीं दिखेगा, क्यों? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फ्लोट लगाओगे, ठीक है। चलो, तो आपने जैसे फ्लोट लगा दिया, ये लगाया फ्लोट, फिर यहां भी आपने लगा दिया फ्लोट, यही करना है, फ्लोट लेफ्ट ही लगाना है दोनों में। सही लिखा है यहां तक मैंने, फिर भी क्यों नहीं जा रहा है? हाँ, आप क्या कह रहे हो? अरे सेव तो कर दिया यार, सेव कर दिया है, रिफ्रेश कर दिया। हाँ, और आप बताओ। कोड दिखाऊं, ये लो कोड, बॉर्डर के वजह से, ठीक है। मैं किसी को भी गलत या किसी को भी सही नहीं बोल रहा हूँ, तो आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, देखो, हमेशा ध्यान रखो कि आप जब कोई घर खरीदोगे, समझ लो आपने कोई प्लॉट खरीदा 500 पिक्सल्स बाय 500 पिक्सल्स का, अब आप अपना घर बना रहे हो इस पे, तो आप जो दीवारें हैं वो इसके बाहर बनाओगे कि इसी पे बनाओगे? ऑब्वियसली आपने जितना प्लॉट लिया उसी में बना सकते हो आप। बट ये जो है रेड वाला बॉक्स, वो क्या कर रहा है, उसका प्लॉट 400 बाय 400 का है, बट दीवारें उसने उससे बाहर बना रखी है। समझ में आया? उसके लिए जगह कितनी वैलिड थी, 400 बाय 400। तो बचपन में थोड़ी बहुत मैथ्स तो पढ़ी है अपन सबने, 800 की विड्थ थी, दोनों को 400 400 मिलनी थी, ये हमने पहले से सोचा था। लेकिन हुआ क्या, इसने 2 पिक्सल, चारों चारों तरफ से बॉर्डर है ना, तो लेफ्ट से 2 पिक्सल और राइट से 2 पिक्सल आ गई होगी, भाई बॉर्डर तो चारों तरफ से लगाई है आपने। तो ये जो बॉक्स बना है फर्स्ट वाला, इसके लेफ्ट में 2 पिक्सल की बॉर्डर है और राइट में भी कितने पिक्सल की बॉर्डर है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो इसने 4 पिक्सल एक्स्ट्रा ले लिए हैं विड्थ में, तो क्या इसको 400 मिल सकता है? नहीं, उसके लिए जो बची स्पेस है वो कितनी है, 396। लेकिन वो भी कितना कर रहा है, वो तो 400 तो ले ही रहा है, वो भी प्लस 4 और ले रहा है, तो उसको भी कितनी चाहिए, 404 की चाहिए, तो इतनी तो जगह ही नहीं बची है। उसकी वजह से इसको फ्लोट होते हुए भी नीचे आना पड़ा। समझ में आया साउथ? तो ये जो रेड है वो ब्लैक के बाद नहीं है, गया हुआ है ना, ये देखो, लेफ्ट लेफ्ट में कैसे जाएगा, वहां से तो इनफ जगह है, वो तो कितनी भी ले सकता है। लेफ्ट से हमने वो फ्रूट लेफ्ट लगाया उसकी। हाँ, शुरुआत जहां से हो रही है वहां से तो इनफ जगह है। जैसे एक एग्जाम्पल लो कि एक है मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स के 2 बच्चे हैं। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया, दोनों के अंदर इक्वल इक्वल बांट दिया कि तुम्हारा 400 बाय 400 का है और तुम्हारा भी 400 बाय 400 का है। समझ लो इसने पहले अपना घर बनाना शुरू कर दिया, तो अगर ये इसके बाहर बॉर्डर्स बनाएगा तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके पास तो बहुत बड़ी जगह पड़ी थी, तो ये तो चाहे जहां तक बना सकता था। बट प्रॉब्लम किसके लिए हो गई, इसके लिए हो गई, क्योंकि बाद में ये घर बनाना शुरू कर रहा है, तो इसने नाप के देखा कि यार मेरे लिए तो इतना बचा ही नहीं है। समझ में आया? तो सेम जब आपका ब्लू वाला बॉक्स ऊपर आना चाहता है लेकिन उसके लिए उतनी जगह है ही नहीं, प्लस उसको भी बॉर्डर बनानी है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपकी विड्थ में हमेशा लेफ्ट प्लस राइट की बॉर्डर इंपैक्ट करती है और हाइट में हमेशा टॉप प्लस बॉटम की बॉर्डर इंपैक्ट करती है। तो लेफ्ट और राइट की मिला के कितनी है, 4 पिक्सल, तो आप यहां से कितना माइनस कर दोगे, 396। यही होता है। इतनी मैथ्स तो सबने पढ़ी है, ऐसा मत बोलना कि सर मैं आर्ट से आया था, कॉमर्स से आया था, माइनस तो सबको ही आता है, ऐसे मत करो यार। तो 396, ठीक है। सेम आप यहां पर करोगे, 400 माइनस 4 इट विल बी 396, ठीक है। तो
अब वो ऊपर आ जाएगा, ये हमने कम कर दी ना, जितनी बॉर्डर ले रहा था वो तो हमने कम कर दी, तो अब ऊपर आ जाना चाहिए। हाइट भी तो माइनस की ना, ये देखो बीच की कौन सी लाइन, ये वाली, ये तो अपने आप कम हो जाएगी ना, हमने माइनस किया है ना, लेफ्ट और राइट दोनों का 2-2 पिक्सल किया है, तो ये राइट, ये लेफ्ट और ये राइट, हाँ। नीचे वाला कॉलम जो है वो भी तो 2-2 पिक्सल की बॉर्डर ले रहा है ना, तो जगह तो आपने 400 तो बना दी, देखो मैं पूरा आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ये लिखा पॉइंट्स में होता है बट ये है 2 पिक्सल ही, तो आप इसको 2 ही मानना, ये भी 2 ही पिक्सल है, तो 2 और 2 कितना हुआ 4, और 396 प्लस करो कितना हुआ 400, पूरा हो गया 400, हाइट में भी 400 पूरा हो गया, तो आपने पहले बॉक्स को तो 400 बाई 400 ही दिया है, बट दूसरे बॉक्स को 400 बाई 400 थोड़ी मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा 396 और 396, जब इसमें भी कर दोगे तो दोनों भाई आराम से बैठेंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। ये जो थोड़ा सा आपको स्पेस दिख रहा है ना, ये इसको आप इग्नोर कर सकते हो फिलहाल, क्योंकि ये ब्राउजर की इंटरनल कैलकुलेशन की वजह से आपको दिख रहा है, बट आपने एग्जैक्ट 400 बाई 400 ही बनाया है, क्योंकि आपको सब जगह बॉर्डर्स नहीं लगानी है, ये तो बस आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ अभी मैं, तो आपको ये गैप दिखेगा बट उसको छोड़ सकते हो आप फिलहाल। हाँ विकास कुछ पूछना, क्या कह रहे हो? हाँ कल जो मैंने बनाने के लिए दिया था, कौन सा वाला क्वेश्चन, बट उसमें तो बॉर्डर थी नहीं ना, अभी तक तो हम सब वही उसी से कर रहे हैं ना, कुछ भी नहीं, उसमें तो सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही लगाना था आपको। हाँ हाँ वो देखो इसमें भी बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर नहीं है एग्जैक्टली exactly, इसमें बॉर्डर से अंदर बॉर्डर है। हम्म, आप मेरे को कोड दिखा देना अभी आराम से। हाँ हाँ हम्म, किसको, देखो आप लोग थोड़ा सा अलग रॉकेट साइंस में जा रहे हो, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं, मैं आपको 50 वेबसाइट्स खोल खोल के दिखाता हूँ, कौन सी वेबसाइट में आपको बॉर्डर दिख रही है, बॉर्डर्स जो है ना वो इस तरीके से कभी कोई वेबसाइट में नहीं लगती है, ये तो आपको जैसे समझ लो ये है, इसके चारों तरफ बॉर्डर लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर नीचे चलते हैं तो ये बॉर्डर्स लगी हुई है, ओके, तो बॉर्डर्स ऐसे लगाई जाती है, तो कभी भी इसका पेरेंट फिर अंदर चाइल्ड ऐसे कभी बॉर्डर नहीं होगी, ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूँ फिलहाल, बाकी आप जितनी वेबसाइट देखोगे ना दुनिया में, उनमें कभी भी इस तरीके का आपको नहीं दिखेगी बॉर्डर। जैसे एक और वेबसाइट दिखाता हूँ देखो, तो बॉर्डर्स का एक्चुअल पर्पस वो नहीं है जैसा हम भी हमने बनाया है, बॉर्डर्स जैसे इस पूरी वेबसाइट में देखो, ये ब्लू, ये पीछे ये बॉर्डर लगी हुई है या शेडो लगा हुआ है, चलो ये तो, ये देखो आपको कहीं पर बॉर्डर उस लेवल पे यूज होती दिखेगी नहीं, मतलब कि आपको इस टाइप का कभी डिजाइन नहीं बनाना है, तो इतना ज्यादा उसको मतलब कॉम्प्लेक्स मत सोचने पे जाओ, बहुत सिंपल सा है कि आपने बॉर्डर लगाई, बॉर्डर हमेशा आपको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है पेरेंट में से, अब मैं बाहर ब्लैक वाला क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अगर ब्लैक वाली बॉर्डर हटा दी तो आप कैसे इमेजिन करोगे कि पेरेंट कितना बड़ा था, इसलिए मैं बस वो पीछे बॉर्डर लेके चल रहा हूँ, उतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, बॉर्डर का काम क्या होता है बॉक्स के चारों तरफ एक लाइन ड्रॉ करना, वो जब हम लोग एक्चुअल इम्प्लीमेंट करेंगे ना तब इतना कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होगा, जैसे मैं आपको पहली वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। हाँ हाँ बट लगानी पड़ती है ना बॉर्डर तो, अरे मैं वही कह रहा हूँ विकास के इतना ज्यादा कुछ मतलब रॉकेट साइंस है ही नहीं कि कभी बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर आएगी और फिर उसको आपको सब्ट्रैक्ट, हाँ हाँ मैं आएगी, लेकिन हमको वैसे डिजाइन कभी बनाने ही नहीं है ना, आप बॉर्डर कहाँ यूज करोगे, जैसे ये यहाँ पर लगी हुई है इस जगह पे बॉर्डर यूज करोगे, या इसके चारों तरफ व्हाइट कलर की लगी हुई है इस ऐसे जगहों पे बॉर्डर यूज करोगे, आप बॉर्डर को जनरली यूज कहाँ करने वाले हो, आपको डिजाइन देखो ना, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा, जैसे ये बॉर्डर लगी हुई है
तो अब इसमें कोई बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर आने वाला चांस ही नहीं है, क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हो ये तो सीखने के लिए पढ़ रहे हो, एक्चुअल ऐसा थोड़ी होने वाला है। जब फौजी ड्रिल करता है, जब मतलब पीटी करता है, या समझ लो वो पैरेड कर रहा है, तो वो बॉर्डर पे जाके जब लड़ाई कर रहा होगा तो वो ऐसे ऐसे करके थोड़ी जाएगा उधर लड़ने के लिए। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है बस। तो आप इसको मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे जाके आप सोचोगे तो हो सकता है कि अगली HTML CSS की कोडिंग आप लोग बना दो। इतना डीप लेवल पर नहीं सोचना आपको इसको कि बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर आ रही है या नीचे जा रही है। सिंपल सा है कि जो एक्चुअल डिजाइन आप बनाओगे ना, उनमें कहीं होगी नहीं आपको इस तरीके की कॉम्प्लेक्स या ऐसे डिजाइन में। ये देख लो कहीं दिख रही है आपको? अरे सर मैंने भी पहली बार देखा है। आप कौन सा 50 साल से वेब डेवलपमेंट कर रहे हो? नहीं 2 साल से वेबसाइट तो बिल्ड कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने 2 साल कई सारी चीजें ऐसी होती है जो मैंने भी 5 साल में पहली बार ही देखी होती है, कल परसों। पहली बार देखा है। ठीक है, तो आइडिया लग पा रहा है? सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको बॉर्डर को बस इस तरीके से समझना है कि बॉर्डर हमेशा अपने बॉक्स से बाहर की विड्थ या हाइट लेगी। अब उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें और भी प्रॉपर्टीज है जो आपका काम इजी कर देगी, बट वो मैं आज आपको समझा दूंगा तो आप उसको और कॉम्प्लेक्स कर दोगे। ठीक है, तो यहां तक आइडिया लग रहा है? अब और इसमें कोई कंफ्यूजन है? कौन सी वाली? हाँ, वो सब भी बॉर्डर ही है, बट वो आगे अभी धीरे धीरे सीखोगे आपको। ठीक है गौरव, यार आप भी खतरनाक हो यार। सर मैं पिछले 3 साल से वेबसाइट लगातार हाँ हाँ, पता है मुझे कि आप बना रहे हो, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपको पहली बार ही देखने मिलेगी। मैंने ये सब पहली बार देखा है। देखो, मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को ना पहले उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वर्किंग समझाऊं, फिर उसको यूज करना सिखाऊं। वरना मैं आपको सीधा यूज करना सिखाऊंगा तो आप सिर्फ उतना ही बना पाओगे जितना मैंने सिखाया है। आप फिर लाइफ में खुद कुछ नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो उतना ही सीखना है तो फिर ये कोर्स आपके लिए नहीं है। फिर तो मेरा एक 30 घंटे का वीडियो है यूट्यूब पे, वो बिल्कुल फ्री है, आप वो देख के भी उसमें, बट उसमें आप उतना ही सीखोगे जितना आपने सीखा है या उतना ही इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो मैं आपको वर्किंग इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप उससे खुद कुछ बना पाओ, एक्चुअली इंप्लीमेंट कर पाओ। ठीक है, तो इतना ज्यादा उसको डीप लेवल पे मत सोचो कि सर ये मतलब ऐसे हो गया, वो हो गया, ये हो गया। बहुत ज्यादा डीप लेवल पे है ही नहीं। आप जब एक्चुअल डिजाइन बनाने जाओगे तो ऐसा कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। ठीक है, चले नेक्स्ट। तो अब ये एक बेसिक आइडिया लग गया आपको कि बॉर्डर हमेशा क्या करती है, अपने बॉक्स के बाहर का जो स्पेस होता है वो लेती है। बट अगर आपको बॉक्स के इक्विवेलेंट स्पेस ही देना है तो आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जिसमें आपकी मेहनत खत्म हो जाएगी और बॉर्डर अपने आप सब्ट्रैक्ट हो सकती है। बट अभी आपको खुद ही दिमाग लगाना है 1-2 दिन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि यहां पर भी बॉर्डर लगी हुई है, बट हमने यहां माइनस क्यों नहीं किया? बताओ। हाँ, आप बताओ विवेक। आप बताओ गौरव। क्या चीज? हाँ बताओ। बट हम बॉर्डर माइनस क्यों नहीं कर रहे? मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से। देखो, थिंग इज कि ना, अभी आपके पास में बहुत सारा स्पेस पड़ा है। आपने अंदर बॉर्डर क्यों माइनस की? क्योंकि आपके पास में अंदर लिमिटेड 800 पिक्सल की जगह थी, आपको दोनों को एडजस्ट करना है, तो आपने माइनस किया। बट बाहर तो बहुत सारा स्पेस है ना। समझ लो कि ये जो मिस्टर एक्स है, इन्होंने अपने दोनों बेटों को ये जमीन दे दी, लेकिन जब मिस्टर एक्स ने वो जगह ली थी तब तो बहुत बड़ा खाली खेत था, उसने जाके जितनी मर्जी उतनी बड़ी जमीन बना ली। समझ गए? तो आप बाहर वाला सब्ट्रैक्ट अभी इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके पास में इनफ स्पेस है। बट अंदर वाला सब्ट्रैक्ट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपके पास में फिक्स है, कितने पिक्सल ले सकते हो आप? 800 पिक्सल, क्योंकि ये पेरेंट है और ये इसके दोनों क्या है, चाइल्ड है। ठीक है, तो आप अंदर 800 पिक्सल से ज्यादा स्पेस नहीं ले सकते थे। बाहर तो आपके पास में बहुत सारा स्पेस पड़ा है। आपको 800 ना करके 1200 भी लेना हो ना, तो भी इनफ स्पेस है। पूरा इतना बड़ा ब्राउजर है 1500 पिक्सल का। मतलब सबका सेम नहीं होता वैसे। मेरी स्क्रीन 1500 पिक्सल की है, डिपेंड करता है कि आपके लैपटॉप की स्क्रीन छोटी हो तो 1300 पिक्सल का होगा,
बट एक एवरेज हमने ऐसे 800 पिक्सल रैंडमली लगाया है, ठीक है। तो ये आइडिया लग गया। सर वो अंदर अंदर वाली दो डब्बे नहीं आने वाली, थोड़ी पहले हम बाहर वाली को बढ़ा देंगे तो फिर आ जाएंगे ना। हाँ तो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक डिव का आइडिया लग गया, सॉरी बेसिक बॉर्डर का आइडिया लग गया। बॉर्डर क्या करती है, एक स्पेस देती है, और बॉर्डर हमेशा एक सॉरी बॉर्डर हमेशा एक स्पेस लेती है और आपको बॉक्स के बाहर एक लाइन दिखाई देती है, ठीक है। और कुछ यहाँ तक पूछना चाहते हो? हाँ विनायक। हम्म, वो उसका रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन और विड्थ में डिफरेंस है। इसका रेजोल्यूशन अलग है, और ये जो दिख रही है ना हमें, ये इसकी साइज है, विड्थ है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि आपकी स्क्रीन में कितना क्लियरिटी दिखेगी, आपका जो मतलब जब समझ लो आप गेम खेल रहे हो और आपने अल्ट्रा एचडी कर दिया तो आपको कितना क्लियर दिखेगा, वो रेजोल्यूशन की वजह से डिपेंड कर रहा है। और ये जो है वो स्क्रीन की साइज है, हाइट और विड्थ, ठीक है। चले नेक्स्ट, कोई कंफ्यूजन और? गौरव, ठीक है। तो बॉर्डर का आइडिया लग गया आप लोगों को। कुछ नोट करना चाहते हो इसमें से तो नोट कर सकते हो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये भी मैं सही कर देता हूँ। क्या कह रहे हो? हाँ, सॉलिड डॉटेड डैश्ड और डबल। चले नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो है पैडिंग। क्या कह रहे हो? किसका मतलब? पैडिंग का मतलब पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? अभी देखते हैं, रुक देखो। तो सबसे पहले अपन मार्जिन पर आते हैं, फिर उसके बाद पैडिंग पे आएंगे, ठीक है। देखो, अभी आपने ये जो बनाया ये क्या है आपका, एक बॉक्स है। इस बॉक्स में दो तरीके के स्पेस हो सकते हैं। एक बॉक्स के बाहर का स्पेस, तो स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर, मतलब बॉर्डर के बाहर का स्पेस। और दूसरा स्पेस क्या हो सकता है, स्पेस इनसाइड द बॉर्डर, मतलब बॉर्डर के अंदर अगर कोई स्पेस आया हुआ है, जैसे समझ लो एक एग्जांपल के लिए हम लोग इसको एक स्पेस मान लेते हैं, ठीक है। ये बॉर्डर के बाहर का स्पेस है। सेम अगर इसको एक स्पेस मान लेते हैं तो ये बॉर्डर के अंदर का स्पेस है। तो स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर और स्पेस इनसाइड द बॉर्डर, दो तरीके के स्पेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर है तो उसको बोला जाता है मार्जिन, और जो स्पेस इनसाइड द बॉर्डर होता है उसको बोला जाता है पैडिंग। तो अगर आपको बॉर्डर के अंदर स्पेस चाहिए तो आपको क्या यूज करना है, पैडिंग यूज करना है। अगर आपको बॉर्डर के बाहर स्पेस चाहिए तो आपको क्या यूज करना है, मार्जिन यूज करना है। कोई कंफ्यूजन? अभी हम लोग सबसे पहले मार्जिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्जिन नाम से हम लोगों ने क्या किया, एक CSS की प्रॉपर्टी लगाई और यहां पर हमने लिखा 5px, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, पहले एक दूसरा बॉक्स बनाते हैं अपन। हाँ, मार्जिन तो वैसे ही नहीं दिखता कभी भी, मतलब बॉर्डर दिखती है आपको सिर्फ, मार्जिन पैडिंग तो वैसे ही नहीं दिखती। वो अलग मार्जिन होती है जो इंजीनियरिंग में आप लेते थे, ठीक है। तो इधर से हम देखो, आप लोगों को ना मैं एक छोटी सी चीज, मतलब एक लाइफ टिप देना चाहता हूँ। वो ये है कि जब आप कहीं पर कुछ सीखने जाओ ना, तो आपको एक खाली घड़े के जैसे होना चाहिए, ताकि आप एक्चुअली कुछ भर के लाओ। अगर आप ये सोच के वहां जाओगे ना सीखने के लिए कहीं पे भी
कि आई ऑलरेडी नो समथिंग, तो फिर आप कभी नहीं सीखोगे, क्योंकि आपका माइंड पहले से ही अपोज करने के लिए बैठा है उधर। मतलब आपका माइंड सीखने गया ही नहीं, आपका माइंड अपोज करने के लिए बैठा है कि नहीं, ये चीज तो मुझे आती है और सर जो बोल रहे हैं वो नहीं है, जो मेरे को आता है वो सही है। बट द फैक्ट इज कि आपको जो आता है ना वो आई रिस्पेक्ट कि आता है अच्छे से, बट अगर स्ट्रक्चर्ड आता होता तो फिर तो बात ही अलग थी। मेरा जो पर्पस है वो बहुत सिंपल सा है कि मैं आपको स्ट्रक्चर्ड वे में वो सारी चीजें सिखाऊं। मतलब मैं आपको ऐसे सिखाऊं कि एक्चुअल यूज कर पाओ आप उनका। ये ना हो कि आपने कुछ तो बनाया लेकिन आपको खुद को ही पता नहीं है कि कैसे बनाया, यहाँ से कोड लगा लिया वहां से लगा लिया। तो ये आप लोगों को ना, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जब यहाँ बैठे हो तो आपके माइंड में एक चीज फिक्स है कि मैं कुछ सीखने आया हूँ, रादर देन कि मुझे खुद को कुछ आता है और मैं आई एम द गॉड, मतलब मुझे पता है पहले से सब कुछ और मुझे कुछ सीखना नहीं है, मैं बस बैठा हूँ। तो वो मतलब किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इवन मैं कहीं पर जाऊंगा ना और कहीं पर वेब डेवलपमेंट का कोई सेमिनार हो रहा होगा, तो मैं वहां पर ऐसे ही बैठा हूँ जैसे ये सोच के कि मुझे कुछ नहीं आता, वो जो बंदा बता रहा है ना मैं उससे सीखने आया हूँ। अब उस बंदे से मैंने सीख लिया, उसके बाद मैं एवेल्युएट करूंगा कि क्या उस बंदे ने जो मुझे बताया वो मेरी नॉलेज से ऊपर था तो मैं इसको इनपुट ले लूं, नहीं तो मैं खराब समझ के उसको हटा दूं। समझ गए? तो आपको सीखने का ना तरीका ये बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप लाइफ टाइम सीख नहीं सकते हो, क्योंकि आप सिर्फ आज नहीं सीख रहे हो, आपको जिंदगी भर सीखना पड़ेगा और आपको हमेशा किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा। तो आपने वहां पर माइंडसेट बना लिया कि नहीं यार मुझे तो आता है पहले से, हाँ हाँ सर, अरे सर बताओ बताओ, आता है आता है आता है आता है। ये मतलब अगर सामने वाले को आप बोलोगे ना कि पता है पता है पता है, चल बाप को मत सिखा, तो फिर क्या होगा, काम खत्म हो जाएगा वहीं पर। क्योंकि बंदा क्या करेगा कि आपको एक दो बार समझाएगा फिर बोलेगा कि छोड़ो यार, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, तो लेट्स ड्रॉप इट। मतलब ये चीज आपके रियल लाइफ में होगी, यहाँ तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ तो मैं आपका मेंटर हूँ, मेरा काम यही है कि मैं आपको बेस्ट लेवल पे सिखाऊं। बट रियल लाइफ में ये चीज आप फेस करोगे, जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखी है, कि अगर आप सामने वाले को एक बार बोल दोगे ना कि पता है, तो उसके जो आपको समझाने का जो पैशन था ना, वो 50% तो आपने गिरा दिया। अब वो नहीं बताएगा आपको मजे से। अब आप कुछ भी कर लो, अब आपको सच में नहीं आता होगा ना, आपने होशियारी दिखाने के लिए बोल दिया पता है, उसने मान लिया कि हाँ ठीक है इसको पता है, छोड़ो। तो एक्चुअली सीखना है ना, तो हमेशा चुप रह के सुनो पहले, फिर उसके बाद सीख पाओगे आप लोग। ठीक है? मैं यहाँ चुप रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ तो आपको क्वेश्चंस पूछने हैं आराम से, बट ये आपको ना इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है? तो अभी इधर एक बॉर्डर बनाते हैं हम लोग। ये जैसे हम लोगों ने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है? अब यहां पर आपको ऑलरेडी ऊपर कुछ स्पेस दिख रहा होगा, ठीक है? ये स्पेस जो है वो बॉडी नाम का जो आपका टैग है उसकी वजह से आपको दिख रहा है। तो आप राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे चले जाओ, बॉडी टैग पे क्लिक करो और कंप्यूटेड पे चले जाओ। ये आपको 8 पिक्सल की मार्जिन दिख रही है। तो बॉडी नाम का टैग क्या करता है, पहले से मार्जिन लेके चलता है। अगर आपको बॉडी की मार्जिन हटानी है तो सिंपली बॉडी टैग को टारगेट करो और आप मार्जिन प्रॉपर्टी में यहां लिख दो 0। तो यहां आपने क्या किया है, ये जो आप लिख रहे हो ये ऑल डायरेक्शन मार्जिन है। ऑल डायरेक्शन मतलब कितने डायरेक्शन है हमारे पास, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। तो ये ऑल डायरेक्शन मार्जिन है, मतलब आपने चारों डायरेक्शन में क्या लिख दिया, मार्जिन 0। अब यहां पर रिफ्रेश करो, पहले कितनी थी 8, नल हो गई, मतलब 0 हो गई। अगर आप यहाँ 0 पिक्सल भी लिखोगे तो भी 0 है, अगर आप यहाँ पर 0% भी लिखोगे तो भी 0 है। मतलब 0 का मतलब कंप्लीट 0 होता है। तो आपने क्या लिख दिया, सिंपली मार्जिन 0, ये हट गई। तो मार्जिन क्या कर रहा था, ऑलरेडी बॉडी क्या कर रहा था, एक मार्जिन दे रहा था। तो बॉडी के बाहर से एक स्पेस आया हुआ था 8 पिक्सल का, वो हटा दिया आपने। अब बॉक्स को मार्जिन देना शुरू करते हैं अपन, ठीक है? तो बॉक्स में हमने लगाया मार्जिन 10 px का, मतलब 10 पिक्सल्स का। तो अब क्या होगा कि आपको ये बॉक्स है, इस बॉक्स की मार्जिन कुछ नहीं दिख रही है। अब मैं रिफ्रेश करता हूं तो बॉक्स के दोनों तरफ स्पेस दिख रहा है। यहां तो नीचे कुछ है नहीं तो अभी कुछ दिखेगा नहीं। एक काम करते हैं, एक और बनाते हैं, चलो। बॉक्स 1 इसको नाम दे दिया मैंने। ये समझ लो 300 पिक्सल का है, हाइट भी इसकी 300 पिक्सल की है, बॉर्डर इसकी 4 पिक्सल की, रेड सॉलिड है, ठीक है? और मैंने मार्जिन कुछ नहीं लगा रखा। तो आपको दो बॉक्सेस कुछ ऐसे दिखेंगे एक दूसरे से चिपके हुए, ठीक है? अब हमने क्या किया, हमने यहां पर लिखा मार्जिन 10 पिक्सल्स, ठीक है?
तो 10 पिक्सल की आपने मार्जिन लगाई, जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो आपको चारों तरफ 10 पिक्सल का स्पेस आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। यहां कुछ होता तो यहां भी आपको दिखता, बट आप यहां से देख सकते हो वो स्पेस। ठीक है, अभी आपको यहां आगे तक पूरा दिख रहा होगा, बट मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए एक फ्लोट लगा देता हूं। इधर नीचे वाले को मैंने थोड़ी देर के लिए हटा दिया है ताकि वो ऊपर ना आ जाए फ्लोट से। ये है एक्चुअली मार्जिन, जो बॉर्डर के बाहर का स्पेस है। ठीक है, तो फ्लोट लगाने से पहले इतना क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि फ्लोट लगाने से पहले हमें पता है कि एक बॉक्स कितनी जगह लेता है, जितनी अवेलेबल है पूरी, क्योंकि वो एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसने पूरी जगह ले रखी थी। तो मार्जिन है तो सही देखो, बट वो आपको दिखेगी नहीं, नीचे दिख जाएगी, उस तरफ दिख जाएगी, ऊपर दिख रही है, बट यहां तक इसने पूरी जगह ले रखी है, इसलिए नहीं दिख रहा है। एसी बंद कर देते हैं, कम करना है फैन। रिमोट बाहर पड़ा है, ये रहा रिमोट, पीछे दे दो, कम कर दो ना उसको, जो भी 1 2 3 जितने भी करना है, बस हो गया। ठीक है, तो मार्जिन क्या करता है, बॉर्डर के बाहर का एक स्पेस बनाता है। अब बॉर्डर नहीं होगी तो स्पेस नहीं बनेगा। जैसे समझ लो बॉर्डर हटा दी और बैकग्राउंड कलर लगाया रेड, तो स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। क्यों बन रहा है? क्योंकि हमने बस समझने के लिए ये बोला है कि बॉर्डर के बाहर का स्पेस। एक्चुअली बॉक्स के बाहर जितना भी स्पेस है वो किसकी वजह से कंट्रोल होता है? मार्जिन की वजह से कंट्रोल होता है। ठीक है, और बॉक्स के अंदर जो स्पेस होता है, यानी इसके अंदर जो स्पेस होता है, वो पैडिंग की वजह से। आप आराम से यहां ऑब्जर्व करोगे ना तो देखो, पहले बॉक्स, पैडिंग, बॉर्डर, फिर मार्जिन, इस तरीके से आपका एक पूरा बॉक्स बना हुआ होता है। बॉक्स का अपना स्पेस, पैडिंग, बॉर्डर और फिर मार्जिन। तो यहां पर अगर बॉर्डर लगी हुई रहेगी तो आपको बॉर्डर में 5 पिक्सल दिखाता रहेगा ये, और फिर ऊपर, और पैडिंग आपकी बिल्कुल 0 है। ठीक है, तो मार्जिन जो आपने 5 पिक्सल लगाई है वो कहां पर लग रही है? ऑल डायरेक्शन में। ऑल डायरेक्शन मतलब टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम सभी जगहों पर लग रही है। ठीक है, ये तो आपकी कौन से टाइप की प्रॉपर्टी हो गई? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, क्योंकि सभी डायरेक्शन में एक साथ काम कर रही है। बट आप चाहो तो सिर्फ ऐसे भी लगा सकते हो, मार्जिन डैश टॉप, मार्जिन डैश बॉटम, मार्जिन डैश लेफ्ट और मार्जिन डैश राइट। तो इससे क्या होगा, आप डेडिकेटेड साइड पे प्रॉपर्टी लगा सकते हो। मतलब टॉप पे लगानी है, जैसे एक काम करते हैं अपन, 10 हटा दें यहां से, और यहां पर ने लिखा मार्जिन डैश टॉप 5 पिक्सल्स, मार्जिन डैश लेफ्ट 10 पिक्सल, मार्जिन डैश बॉटम 15 पिक्सल, मार्जिन डैश कौन बच गया, राइट, और समझ लो अपन ने लिख दिया 7 पिक्सल्स। तो अब ये क्या कर रहा है, ये डेडिकेटेड एक एक साइड पे लगाने के लिए है। देखो टॉप में 5, फिर 7, 15 और 10, तो अलग अलग मार्जिन आ गई ये वाली। ठीक है, फ्लोट इसका थोड़ी देर के लिए सही कर देता हूं। तो अलग अलग साइड में मार्जिन दिख रही है पूरी, कोई कंफ्यूजन यहां तक? ये आपकी डेडिकेटेड साइड की प्रॉपर्टी है। मतलब टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम में आपको अलग अलग लगाना हो तो, और जब आपको सब पे सेम लगानी है तो आप सिंपली शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, मार्जिन 5 पिक्सल्स। ठीक है, यहां पर आप अलग अलग 5 लिखते हैं तो आप कितनी बार प्रॉपर्टी लगा रहे हो? 4 बार। वैल्यू आपने क्या दी सब पे? सेम। उससे बेटर आपने क्या किया, एक बार में शॉर्ट हैंड में ये लिख दिया। ठीक है, ये आपकी हो गई मार्जिन, कौन से? ऑल डायरेक्शन के लिए। अब दूसरी एक और प्रॉपर्टी है जिसमें आपने लिखा मार्जिन, और 2 डायरेक्शंस आपने यहां पर दिए, मतलब 2 वैल्यूज दी आपने। अगर लिखा 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, तो इससे क्या होगा गौरव, बताओ? सच बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो?
ठीक है, तो मार्जिन आपने अगर दो एक साथ में लिखी है तो ये आपकी एक्स एक्सिस पे है और ये आपकी वाई एक्सिस पे है। मतलब अगर आपने लिखा यहां पर आके मार्जिन 10 पिक्सल 15 पिक्सल, तो रिफ्रेश करोगे तो टॉप बॉटम पे कितनी लगी हुई है, मतलब वाई एक्सिस पे, सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया अपन ने, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस को टॉप बॉटम, और एक्स एक्सिस क्या होता है, लेफ्ट राइट। ठीक है, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपने क्या लगाया था प्रॉपर्टी में, 10 पिक्सल 15 पिक्सल, तो 10 पिक्सल कहां लग गई टॉप बॉटम पे और 15 पिक्सल कहां लग गई लेफ्ट राइट पे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? ये आपकी हो गई मार्जिन, फिर से शॉर्ट हैंड लेकिन दोनों डायरेक्शंस पे देने के लिए। अब एक और चीज आ गई यहां पर, आप यहां ये भी लिख सकते हो मार्जिन, और चार वैल्यूज अगर आप एक साथ दो तो क्या होगा, जैसे चार वैल्यूज का मतलब है कि मैंने यहां लिख दिया 7 पिक्सल्स 10 पिक्सल 12 पिक्सल और 5 पिक्सल्स, मैंने समझ लो चार वैल्यूज एक साथ दे दी। तो जब एक बॉक्स बनता है आपका, ये वैल्यूज है आपकी क्लॉकवाइज, ठीक है, मतलब जैसे आपकी घड़ी चलती है तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो आपकी घड़ी ऐसे चलती है हमेशा। ठीक है, तो ये पहली वैल्यू किसके लिए है, टॉप के लिए, फिर ये किसके लिए है राइट, फिर ये किसके लिए है बॉटम, और ये किसके लिए है लेफ्ट के लिए। ये आपकी मार्जिन हो गई क्लॉकवाइज, क्लॉक मतलब जैसे घड़ी चलती है वैसे। दो वर्ड्स होते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, जैसे आपकी घड़ी चलती है वैसे। फिर आता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस तरीके से ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। तो अभी ये जो प्रॉपर्टी आपने लगाई है ये कैसे लगी हुई है, क्लॉकवाइज, मतलब सबसे पहली वैल्यू किस पे जा रही है, टॉप पे, फिर राइट पे, फिर बॉटम पे, फिर लेफ्ट पे। तो आपकी घड़ी का सुई सुई जैसे जैसे जिस जिस डायरेक्शन पे जाएगी उस पे ये प्रॉपर्टी लगी हुई है। ठीक है, और कभी भी इस कोने में मार्जिन नहीं लग सकती, इस कोने में नहीं लग सकती, इस कोने में नहीं लग सकती, इसमें नहीं लग सकती। मार्जिन हमेशा पूरी साइड पे लगती है, मतलब पूरे लेफ्ट पे लगेगी। ठीक है, तो ये एक और प्रॉपर्टी समझ में आ गई। ठीक है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। अब सबसे लास्ट में एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑटो। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटो एक शॉर्ट फॉर्म है ऑटोमेटिक का। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे ही काम करती है ये सिर्फ, और किसी एक्सिस पे काम नहीं करती। तो जब आप लिखोगे मार्जिन ऑटो तो आपने समझ लो इसको पकड़ा और आपने यहां लिखा मार्जिन ऑटो। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपका, सॉरी फ्लोट नहीं होना चाहिए, अगर फ्लोट नहीं है तो ही मार्जिन ऑटो काम करेगा। तो मार्जिन ऑटो क्या कर रहा है, बॉक्स को एग्जैक्ट सेंटर में लेके आ गया। अब आप देखना, मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूं कितना है मार्जिन इसका, 220 220, सॉरी 202। जैसे जैसे मेरा ये पूरा पोर्ट, ये जो मेरा पूरा पोर्शन है ना जो मुझे दिख रहा है, ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो मार्जिन बढ़ रही है। देखो इसकी हाइट भी थोड़ी सी छोटी कर देते हैं। मार्जिन ऑटो ने क्या कर रखा है, ऑटोमेटिक लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ से 513 की मार्जिन दी और ये एकदम सेंटर में आ गया। मार्जिन ऑटो हमेशा कौन से एक्सिस पे काम करता है, एक्स एक्सिस पे, और क्या काम करता है, दोनों तरफ से इक्वल मार्जिन दी और ये कहां पर आ गया, एग्जैक्ट सेंटर में। अगर आप जूम आउट करोगे, जैसे मैंने जूम आउट करके बड़ी स्क्रीन बना दी अगर, तो कितने पिक्सल्स की मार्जिन आ रही है, 1280 पिक्सल, 1280 पिक्सल की मार्जिन आ रही है।
अगर मैं ओरिजिनल साइज पे आ जाता हूँ यहाँ से जूम इन करके, तो वापस मेरी कितनी हो गई 513। अगर मेरा बॉक्स और बड़ा होता, समझ लो 1000 पिक्सल का होता, तो साइज कितनी हो जाती मेरी, मतलब कम हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपका बॉक्स बड़ा हो गया तो मार्जिन कम हो गई। तो मार्जिन ऑटो क्या करती है, कौन से एक्सिस पे काम करती है, एक्स एक्सिस पे। और अगर आपने ऑटो लगाया है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से क्या किया आपने, ऑटोमेटिक मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए बोला है। मतलब आपने क्या बोला ब्राउजर को कि ऑटोमेटिक मार्जिन कैलकुलेट करो और इसको एग्जैक्ट कहाँ लेके आ जाओ, सेंटर में लेके आ जाओ। ये मार्जिन की कहानी है, पहले आराम से देखो। अभी पैडिंग नहीं पढ़ेंगे अपन, पैडिंग हम लोग कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। सर अब इस वाले पेज पर दूसरा कोई बॉक्स नहीं हो सकता। नहीं आ सकता है, नीचे आ सकता है, जैसे जो, साइड में क्या? हाँ साइड में नहीं आ सकता है, जैसे जो रेड वाला है ना वो इसके नीचे आ सकता है। और रेड वाले में भी अगर आपने यहाँ से ऐसे लिखा मार्जिन 20 पिक्सल ऑटो, तो ऑटो हमेशा कौन से एक्सेस पे काम करता है, एक्स पे, और 20 कौन से एक्सेस पे काम करेगा, वाई पे। तो आपका बॉक्स एकदम सेंटर में आ जाएगा और टॉप बॉटम से 20 पिक्सल की मार्जिन आ गई। देखो इधर से दिखाता हूँ आपको, टॉप बॉटम से कितनी है, 20 पिक्सल की है। और लेफ्ट राइट से तो हमने कुछ नहीं दी थी, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुई, क्योंकि हमने क्या लिखा 20 पिक्सल ऑटो, मतलब लेफ्ट राइट से ऑटो, टॉप बॉटम से कितना 20 पिक्सल। सर अगर फोटो पहले लिख देना और वाई वाई एक्सेस की वैल्यू बाद में लिखो, उससे कोई फर्क प्रॉब्लम नहीं फर्क तो आएगा ना, क्योंकि आपके ब्राउजर को तो फिक्स पता है कि ये वाई एक्सिस की वैल्यू है और ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है। अगर आपने ऑटो लिखा है तो ब्राउजर के हिसाब से आपने गलती की है, क्योंकि ब्राउजर का फॉर्मेट फिक्स है। समझ गए, ब्राउजर का फॉर्मेट फिक्स है। समझ लो एक नोट गिनने वाली मशीन है, नोट गिनने वाली मशीन पे आपने डाल दिया कि आप 2000 के नोट देने वाले हो सारे, तो नोट गिनने वाली मशीन में आपने 2000 के नोट दिए, मतलब आपने इनपुट दे दिया कि आप 2000 के ही नोट दोगे गिनने के लिए, और आपने उस 2000 की नोट की गड्डी में 5 नोट 500 के भी रखे हुए हैं, और आप उसके बाद बोल रहे हो कि ये नोट गिनने वाली मशीन की गलती है। उसने तो सही गिना, 500 के नोट जो है ना वो तो हमने डाले ना, मतलब इनपुट गलत था, आउटपुट तो सही आ रहा है। जो प्रोग्राम है ना वो कभी भी गलत नहीं होता, प्रोग्राम हमेशा फिक्स काम करता है। अगर आपने 2+2 बोला है तो प्रोग्राम हमेशा 4 ही देगा। अगर आपने 3+2 डाल दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 4 आएगा, तो नहीं आएगा। वैसे ही ब्राउजर बना हुआ है, ब्राउजर में फिक्स है कि पहले क्या आ सकती है, वाई एक्सिस, और फिर क्या आएगा, एक्स एक्सिस। अगर आपने गलत दिया तो ये गलती किसकी है, हमारी गलती है। ब्राउजर के हिसाब से 20 पिक्सल लेफ्ट राइट पे आ गया, और ऑटो आपने गलत दे रखा था, क्योंकि वाई एक्सिस पे ऑटो एक्सेप्टेड ही नहीं है। तो आपने जो पहली वैल्यू दी थी वो गलत थी, दूसरी वैल्यू उसने एक्सेप्ट कर ली और वाई एक्स एक्सिस पे 20 लगा दिया। सर एक मार्जिन जो अपन ने शॉर्ट हैंड वाली पढ़ी थी ना, हाँ उस केस में क्या होता है कि मार्जिन तीन साइड के बॉर्डर से तो एग्जैक्ट जैसे दो पिक्सल का मार्जिन दिया है, हाँ, तो चारों तरफ से। हाँ वो चौथे वाले जो राइट हैंड साइड पर था उसकी स्पेस जितना था वो उतना कवर करता है। हाँ। पर जब अपन सेपरेट सेपरेट जो चारों डायरेक्शन के दिए थे ना, हम्म, तो वो एग्जैक्ट जितना था उतना ही नहीं cover तब भी वो पूरा ही कवर करता है। देखो जैसे कि ना आप चारों डायरेक्शन में अलग अलग दोगे ना, मैं आपको लेफ्ट राइट में ही करके दिखा देता हूँ। करता है। हाँ लेफ्ट साइड में टॉप जैसे लेफ्ट और राइट दिया आपने, तो लेफ्ट में ये देखो, राइट में फिर भी आगे तक ही दिखा रहा है। वो इसीलिए है क्योंकि ये बॉक्स पूरा आगे तक का कवर करके बैठा हुआ है, तो ये भी इसकी मार्जिन ही एक तरीके से स्पेस है ना बॉर्डर के बाहर का। 5 मिनट, बॉर्डर के बाहर का, बॉक्स के बाहर का स्पेस है ना, तो ये भी इसका स्पेस ही है। हमने 90 दिया हुआ है लेकिन बाकी भी तो उसका स्पेस ही है, तो वो भी मार्जिन ही कंसिडर होगा। तो इसलिए जब आप मार्जिन पे माउस लेके जा रहे हो तो वो वाला एरिया भी हाईलाइट हो रहा है। समझ में आ रहा है, सर फ्लोट लगा लेंगे तो फिर ये कम हो जाएगा। फ्लोट लगाओगे तो नहीं होगा, मतलब फ्लोट लगा दोगे ना, जैसे आपने लगा दिया फ्लोट लेफ्ट, ये नीचे वाले बॉक्स को भी कुछ देना पड़ेगा। जैसे दोनों को मैंने फ्लोट लेफ्ट लगा दिया, समझ लो दोनों पास पास में आ गए। ये अपने हिसाब से ले रहा है, इसको जितनी दी थी वो इतनी ले रहा है, इसको जितनी दी थी वो ले रहा है। जैसे इसको कितनी दी थी आपने 40-40, तो इसने लेफ्ट राइट में 40-40 ले ली। इसको आपने कितनी दी थी 20, तो इसने लेफ्ट राइट में 20 ले ली। हो गया काम आपका, ठीक है। तो मार्जिन भी क्या करता है, स्पेस लेता है।
तो अगर ये वाला जो हमने पहला वाला बनाया था ना, इसमें अगर आप मार्जिन दोगे इन बॉक्सेस को, जैसे मतलब मैंने यहाँ लिख दिया मार्जिन 10 पिक्सल, यहाँ मैंने लिख दिया मार्जिन 8 पिक्सल, तो क्या होगा, फिर से बॉक्स बाहर आ जाएगा, क्योंकि फिर से क्या हो गई, स्पेस बढ़ गई। तो आपको फिर से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 10 10 लेफ्ट राइट से माइनस कितना होगा, 20 पिक्सल माइनस कर दो, 76, ऊपर नीचे से 10 10 कितना हुआ, 20, फिर माइनस कर दिया, मतलब माइनस करोगे ना 10 10 पिक्सल की मार्जिन, तो 10 + 10 20 होता है। और फिर यहाँ नीचे भी क्या करना है, वही सेम, लेकिन 8 8 पिक्सल लगाया आपने, यहाँ पर 10 नहीं है, तो 8 और 8 कितना होगा, 16। तो आपको क्या करना है, 396 माइनस 16 कितना होगा, 80। क्यों, ठीक है, 380 वापस हो गए सेट, समझ गए। तो बॉर्डर भी स्पेस लेती है, मार्जिन भी स्पेस लेती है, कलम पैडिंग पढ़ेंगे वो भी स्पेस लेती है। तो आप उसको एडजस्ट कैसे कर सकते हो, कुछ इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट कर लिया आपने। हाँ, तो ये आपका मार्जिन की पूरी पूरी कथा है। आप आराम से इसको देखो और बताओ कि आपको कहाँ कहाँ पर कंफ्यूजन है, फिर अपन नेक्स्ट कल वाली क्लास में पैडिंग को पढ़ेंगे। तब तक आप लोगों के लिए टास्क भी है, टेंशन मत लो आप लोग। हाँ दे सकते हो, 3 तरफ से ना, हाँ दे सकते हो। जैसे इधर आ जाओ, देखो टास्क 2 में चलते हैं। यहाँ आपने लिखा मार्जिन, ठीक है, 3 तरफ से देनी है, तो कौन सी तरफ छोड़नी है अपन को, राइट छोड़ दो। तो देखो आपने लिखा 10 पिक्सल, 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 8 पिक्सल, तो राइट वाली पे क्या हो गई अपने आप, 0 पिक्सल हो गई। तो इसका मतलब आपने एक तरीके से नहीं दी है। ये देखो 10 0 5 8 हो गया। तो आप इस तरीके से कर सकते हो पहला काम। दूसरा काम ये है कि आप वो करो, मार्जिन लेफ्ट लगाओ, मार्जिन टॉप लगाओ, मार्जिन बॉटम लगाओ। तो वो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी। ऑन द अदर एंड यहाँ पर आपने एक बार किया, काम खत्म हो गया। ऐसे ये फ्लोट लेफ्ट है, अगर मैं बोला कि जूम कर दूंगा तो मेरे पिक्सल कम हो जाएंगे, तो ये फ्लोट लेफ्ट नीचे आ जाएगा। हाँ, अगर आप जूम इन करोगे तो स्क्रीन बट छोटी हो गई, तो जगह बची नहीं। यहाँ पूरे में जगह कहाँ बची, मतलब अगर यही जो है ना, ये जो मैंने मेरे लैपटॉप पे बनाया है, ये आप ले जाकर आपके लैपटॉप पे चला दो, अगर आपके लैपटॉप की छोटी स्क्रीन है तो शायद ये चलेगा भी नहीं, ये नीचे आ जाएगा। क्योंकि मेरे लैपटॉप पर मैं इसको पहले वाले बॉक्स को 1200 भी रख सकता हूँ, ठीक है, 1200 तो नहीं क्योंकि हमने वो भी लगा रखा है, 1100 भी रख सकता हूँ। और 1100 के बाद ये 300 भी हो सकता है, और 300 ना होकर 350 भी होगा तो भी आ जाएगा। और आई गेस 400 तक भी नहीं, 400 नहीं आएगा क्योंकि स्क्रीन उतनी है, 1500 पिक्सल की है, क्योंकि बाकी स्पेस तो उसने ले रखा है ना, मार्जिन ने। तो अब ये जो है वो मेरे सिस्टम में 1580 पिक्सल की ये पूरा विड्थ है, तो चल रहा है। आपके सिस्टम में शायद ना चले, इसलिए हम लोग बाद में रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना सीखेंगे कि कैसे एक ही कोड को हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस में चला सकते हैं, ठीक है। और बताओ, देखो आराम से, और कंफ्यूजन क्या क्या आ रही है। पैरेंट की हाइट पर भी फर्क पड़ता है कि मार्जिन में पैडिंग का। हाँ, मतलब मार्जिन से क्या होता है कि पेरेंट के बाहर का स्पेस बढ़ जाता है। तो पैरेंट की डीपी अगर साइज है विड्थ है 500 पिक्सल, हाँ, तो अगर मार्जिन पैडिंग देंगे तो इंक्रीज हो सकती है। पैडिंग से इंक्रीज होती है, मार्जिन से इंक्रीज नहीं होती है। मार्जिन से तो बाहर वाला स्पेस बढ़ रहा है, अंदर कुछ नहीं बढ़ा ना, बाहर बढ़ रहा है वो। मतलब आप समझो इसको एक एग्जांपल के जैसे, कि जैसे समझ लो ये जो मिस्टर एक्स ने एक प्लॉट दिया था, अब इसमें जो पहला वाला बंदा है वो अपना घर बना रहा है, लेकिन वो चाहता है कि मेरे घर के आसपास में थोड़ी सी मैं जगह छोड़ूंगा, मतलब यहाँ मैं गार्डन वगैरह कुछ बनाऊंगा, ठीक है, और यहाँ मैं आगे पार्किंग रखूंगा, फिर मैं अपना घर बनाऊंगा। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्पेस है उसकी, ये स्पेस भी उसको अपनी 400 बाई 400 में से ही लेना है। मतलब ये नहीं, अभी ये नहीं कर सकता कि मैं गार्डन अपने पास वाले भाई के घर में बना दूं और मैं अपना 400 बाई 400 ले लूं। तो
उसको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो स्पेस है उसको कैलकुलेट करते हुए इसको बनाना पड़ेगा। तो समझ लो ये वो 5 पिक्सल का लेना चाहता है बाहर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अंदर 400 माइनस 10 करना पड़ेगा, क्योंकि 5 5 यहाँ आ चुके हैं, तो 390 ही उसके हाथ में है। समझ गए? तो इस तरीके से कैलकुलेट करके आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है इस चीज को। तो जब भी आप विड्थ लेते हो, सॉरी, जब भी आप मार्जिन लेते हो, तो मार्जिन अल्टीमेटली किस पे इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो टोटल जो एरिया इस तरफ आप कवर कर रहे हो वो कितना हो गया, 410 का हो गया। मतलब आप 400 तो साइज ले रहे हो, बट 10 पिक्सल आपने एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया, तो टोटल एरिया एक्स एक्सिस पे आपका कितना कवर हो रहा है, 410, लेकिन आपके हाथ में कितना था, 400 ही। तो आपके पास में अल्टीमेटली ऑप्शन क्या है कि विड्थ को 390 रखा जाए, ताकि 10-10 पिक्सल की मार्जिन, 5-5 पिक्सल की मार्जिन जब प्लस हो तो मेरे पास फाइनली 400 पिक्सल ही कवर करे, उससे ज्यादा कवर ना करेगी। सर क्या ब्राउजर डिफॉल्ट जैसे मैंने फाइल क्लिक किया है तो भी उसको पिक्सल ही कंसीडर करता है? आपको लिखना पड़ेगा, CSS में डिफॉल्ट कोई भी साइज नहीं होती, HTML में डिफॉल्ट साइज होती है पिक्सल। देखो ये आपका बॉक्स है, ठीक है, कुछ इस तरीके से पड़ा है। यहाँ पे आपने यहाँ पर लगाया मार्जिन, और यहाँ लिखा मार्जिन ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक। तो अभी मार्जिन ऑटो एक्स एक्सिस पर क्या करेगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके इक्वल स्पेस बना देगा। तो यहाँ भी स्पेस दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। मैं जूम आउट करूँ, बड़ी स्क्रीन पे आ गया मैं, यहाँ भी स्पेस दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। और जूम आउट करूँ, यहाँ भी स्पेस है और यहाँ भी स्पेस है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये इक्वल स्पेस आ रहा है दोनों तरफ से, सेम यहाँ भी आ रहा है। ये स्पेस किसकी वजह से आ पा रहा है, मार्जिन की वजह से आ पा रहा है। और मार्जिन भी कौन सा, मार्जिन ऑटो की वजह से आ पा रहा है, क्योंकि जैसे मैं बड़ा और छोटा करूंगा तो समझ लो आपके घर पे अगर बहुत बड़ी टीवी है ना, तो wsquiptech.com उस पर ऐसी दिखेगी कुछ, ठीक है। बट अगर मेरे लैपटॉप में मैं देखूँ तो ऐसी दिख रही है, तो भी थोड़ा सा स्पेस तो है ना दोनों तरफ से। और बहुत बड़ी टीवी पे अगर मैं देखूँ तो भी स्पेस है। तो अब बैठ के बार बार स्पेस कैलकुलेट तो कोई नहीं कर सकता। तो ऑटो को हमने क्या बोला कि तुम खुद ही कैलकुलेट करो, बड़ा स्पेस हो चाहे छोटा हो, ऑटोमेटिकली क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अभी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके कितना बता रहा है, 204। बड़ी स्क्रीन हो गई तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके कितना हो गया, 981। और बड़ी स्क्रीन हो गई तो 2500। नॉर्मल स्क्रीन पे हो तो 204। तो ऑटोमेटिक एक्स एक्सिस पे कैलकुलेट हो रहा है, मतलब लेफ्ट और राइट अपने आप ये बना रहा है, आपको नहीं बनानी पड़ेगी। समझे आशीष, पक्का? ये आपका बेस्ट एग्जांपल है, आप हर वेबसाइट पे इस चीज को फील कर सकते हो। जैसे इस वेबसाइट को मैं जूम आउट करूंगा ना, तो देखो ये जो बक्तेस वाला लोगो है, ये जो बीच वाला सेक्शन है, ये यहाँ से भी मार्जिन है, यहाँ से भी मार्जिन है। नॉर्मल स्क्रीन पे आऊंगा तो भी थोड़ी बहुत मार्जिन तो है, और जूम आउट करूंगा तो और मार्जिन आ रही है। समझ गए? ये और देखो यहाँ से मार्जिन आ रही है। सर ये वेबसाइट .com मतलब ये रियल में चल रही है? हाँ हाँ, तभी तो ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हैं ना अपन। फिर भी अपडेट नहीं हो रहा है क्या अपडेट नहीं हो रहा है? फोटोज वगैरह फोटोज कभी ऐसे अपडेट थोड़ी होती है रोज। होम पेज इतनी मेहनत से बना रखा है उन्होंने, इतनी अच्छी फोटोज डाल डाल के, रोज अपडेट नहीं होता है। ऐसे तो आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे तो इसमें क्या अपडेट होगा, कुछ है ही नहीं रोज अपडेट होने के लिए। यही लोग आपको दिखेंगे। ठीक है, तो मार्जिन और पैडिंग का आइडिया लग गया। इसमें से कुछ लिखना सॉरी, मार्जिन और बॉर्डर का आइडिया लग गया। इसमें से कुछ लिखना चाहते हो आराम से लिख लो, इंप्लीमेंट करके देखना, कोई और कंफ्यूजन आए वापस से पूछ लेना। लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास उस क्वेश्चन के लिए कोड हो, क्योंकि ये ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप इसमें ऐसे नहीं बोल सकते कि सर वो किया था और वो हुआ, क्योंकि शायद मैं वो इमेजिन ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो कोड है, मैं उसको कैसे इमेजिन करूं। एक चीज के 10 रीजन हो सकते हैं एक प्रॉब्लम के, अब आपका कौन सा आया वो आपका कोड देख के ही पता चल सकता है। तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फंस जाते हो, आप उस कोड को ऐसे ही रखो, दूसरा कोड लो और उस पर अपना काम करना शुरू कर दो, और उस कोड को एज इट इज रख लो, ताकि आप एक्चुअली पूछ पाओ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है,
और बताओ, सब बढ़िया घर पे? ठीक है, ये ऑन कर दो, दोनों दोनों कर दो बोले। ठीक है, नोट करना है कुछ? और कल से अपन टाइम 5